आज के इस लेक्चर में मैं एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 की विवेचना करूँगा। निश्चित रूप से यह लेक्चर जो भी बीएड, डीएलएड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या केंद्रीय शिक्षक पात्रता या किसी भी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी है और बिल्कुल सरल भाषा में मैं इनको समझाऊंगा। तो आप लोग अंत तक इस लेक्चर को सुने। विद्यालय स्तर पर जो भी शैक्षिक और सह शैक्षिक एजुकेशनल एंड को एजुकेशनल गतिविधियां होती है उनको पाठचर्या कहा जाता है। पाठचर्या का निर्माण शिक्षक करते हैं, लेकिन शिक्षक अपने मन से पाठचर्या का निर्माण नहीं करते। इसके लिए जो विद्यालयों को नियंत्रित करने वाली शैक्षिक संस्थाएं हैं वो एक रूपरेखा तय करती है पाठचर्या का, और उसी पाठचर्या की रूपरेखा के अधीन शिक्षक विद्यालय में पाठचर्या तैयार करते हैं। भारत में पाठचर्या की रूपरेखा केंद्रीय स्तर पर एनसीईआरटी नामक संस्था को है। पाठचर्या की रूपरेखा निर्माण करने का उत्तरदायित्व भारत में एनसीईआरटी नामक संस्था को है और प्रत्येक राज्य में एससीईआरटी नामक संस्थाएं हुआ करती है जो इन पाठचर्याओं में कुछ जोड़ घटाव करते हुए उसे अपने राज्य में लागू करती है। भारत में पाठचर्या की रूपरेखा पहली बार 1975 ईस्वी में बनी, दूसरी बार 1988 ईस्वी में बनी, तीसरी बार 2000 ईस्वी में बनी और चौथी बार 2005 ईस्वी में बनी। और ये एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 सबसे लेटेस्ट एनसीएफ है, जहां पूर्व के जो एनसीएफ थे 2005 से पहले के, वह शिक्षा में व्यवहारवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात करते थे। वहीं एनसीएफ 2005 में शिक्षा में संरचनावादी या रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात की गई है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 को प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में बनी विद्वानों की कमेटी के द्वारा तैयार किया गया है और इस एनसीएफ में कुल मिलाकर जो है 5 अध्याय हैं।
यानी एनसीएफ का जो दस्तावेज है वह पूरा का पूरा 5 अध्यायों में बटा हुआ है। एनसीएफ 2005 की शुरुआत जो है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति के एक अंश से होती है और निबंध के उस अंश में बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में आनंद का एहसास होना चाहिए, इस बात की चर्चा की गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है वो 5 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वे निम्नलिखित हैं। अध्याय 1, इस अध्याय का शीर्षक है परिप्रेक्ष्य। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना क्यों आवश्यक था। साथ ही साथ इस परिप्रेक्ष्य नामक अध्याय में इस पूरे दस्तावेज के जो उद्देश्य हैं उसकी चर्चा की गई है। इनमें कहा गया है कि भारत में शिक्षा का उद्देश्य विविधतापूर्ण समाज और संस्कृति को विकसित करना है। साथ ही साथ शिक्षा में बस्ता का बोझ जितना कम हो सके इन पर ध्यान देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण इस अध्याय 1 में कुछ नहीं 5 मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 5 मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित है। नंबर 1, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। तीसरा, पाठ्यचर्या पुस्तक केंद्रित नहीं हो जाए, इनका ध्यान रखना। चौथा, कक्ष में गतिविधियों को प्रोत्साहित करना और शिक्षण प्रक्रिया को लचीला बनाना। नंबर 5, राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित छात्रों के बौद्धिक स्तर को परिवर्तित करना अथवा छात्रों में लोकतांत्रिक गुणों का विकास करना। अब हम लोग इस दस्तावेज के जो अध्याय 2 हैं उन पर चर्चा करते हैं। अध्याय 2 का शीर्षक है सीखना और ज्ञान। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और ज्ञान क्या है और ज्ञानार्जन की प्रक्रिया क्या है, इस पर चर्चा की गई है। इस अध्याय 2 में छात्रों के सर्वांगीण विकास की बात की गई है, समावेशी शिक्षा की बात की गई है
प्रयोगात्मक उपकरणों के द्वारा सक्रिय शिक्षण की बात की गई है। साथ ही साथ स्थानीय अनुभव को शिक्षा में कैसे जोड़ा जाए, इसकी चर्चा की गई है। तो ये सारी बातें निहित है इस दस्तावेज के अध्याय 2 में। अब हम लोग अध्याय 3 पर चर्चा कर लेते हैं। इस दस्तावेज के अध्याय 3 का शीर्षक है आपको पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। अध्याय 3 का शीर्षक है पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन। इस अध्याय में विभिन्न विषयों के शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो नीतियां हैं उनका उल्लेख किया गया है। इस अध्याय 3 में भाषा शिक्षण के बारे में कहा गया है कि भाषा शिक्षण का उद्देश्य भारत के बहुलतावादी भाषिक परिप्रेक्ष्य का उन्नयन करना होगा और त्रिभाषा सूत्र को अपनाते हुए उपयुक्त शिक्षण प्रक्रिया अपनानी होगी। गणित शिक्षण के बारे में कहा गया है कि गणित शिक्षण का उद्देश्य केवल बच्चों को गणना करना सिखाना नहीं, बल्कि बच्चों में तर्क और चिंतन की जो प्रक्रिया है उनको विकसित करना होगा, अर्थात बच्चों का गणितीयकरण करना होगा। विज्ञान के बारे में बताया गया है कि विज्ञान को इस तरह से पढ़ाया जाए जिससे बच्चों में वैज्ञानिक सोच जो है, साइंटिफिक थॉट डेवलप हो सके, विकसित हो सके। और विज्ञान शिक्षण को पर्यावरण से हमेशा जोड़कर पढ़ाना होगा। सामाजिक विज्ञान के बारे में बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाए कि बच्चे रटे नहीं, तथ्यों को समझे और राष्ट्र की जो चिंताएं हैं, चाहे वह जातिवाद हो, लैंगिक असमानता हो या और अन्य राष्ट्रीय चिंताएं हो, बच्चे उस पर चिंतन कर सके। इस तरह से सामाजिक विज्ञान का शिक्षण होना चाहिए। इनके अलावे काम, कला, शांति और शारीरिक शिक्षा का शिक्षण कैसे होना चाहिए न, इसकी चर्चा जो है की गई है अध्याय 3 में। इस दस्तावेज का जो अध्याय 4 है, तो अध्याय 4 का आपको शीर्षक है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इस अध्याय में चर्चा की गई है कि कक्षा का भौतिक वातावरण कैसा होना चाहिए। समावेशी शिक्षा को धरातल पर लाने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए, साथ ही साथ अभिभावक और समुदाय को विद्यालयी शिक्षा से किस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए, इन सारी बातों की चर्चा अध्याय 4 में की गई है। अध्याय 5 इस अध्याय का शीर्षक है व्यवस्थागत सुधार और इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि एनसीएफ 2005 जो ये दस्तावेज बनकर तैयार हुई है, उनको विद्यालय स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए व्यवस्थागत क्या क्या सुधार करना होगा,
किस तरह का आधारभूत ढांचा तैयार करना होगा, इसकी चर्चा आपको अध्याय 5 में की गई है। साथ ही साथ इस अध्याय में प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के बीच का जो सहसंबंध है, शिक्षक शिक्षा का जो पुनर्सूत्रीकरण है, सेवाकालीन और सेवा पूर्व प्रशिक्षण का जो कंसेप्ट है शिक्षकों के लिए, इन सब तथ्यों की विस्तार पूर्वक चर्चा अध्याय 5 में की गई है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भारत के वर्तमान शैक्षिक प्रक्रिया का जो है मार्ग दिखलाने का कार्य करती है और पूरा का पूरा दस्तावेज बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई है। प्रत्येक शिक्षक को इस दस्तावेज को जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे कि वह शिक्षा की जो वर्तमान राष्ट्रीय नीति है उनके सापेक्ष कक्षा में शिक्षण कार्य कर सके, उस तरह से उसका क्रियान्वयन कर सके। तो इस पूरे लेक्चर में मैंने आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की एक समग्र और संक्षिप्त विवेचना की है। कैसा लगा यह वीडियो आप लोग जरूर हमको बताइएगा कमेंट के द्वारा, और इसी तरह के अन्य वीडियो लेकर पुनः आप लोगों के बीच मैं हाजिर होऊंगा।